क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर में एक छोटा सा बिजली का छिपा है, या कि चांद पर भी भूकंप आते हैं। ये दुनिया दिखने में जितनी सरल दिखती है, हकीकत में उतनी ही रहस्यमय है। जहां हर सांस, हर रेत का कण और हर एक तारा ऐसा राज छुपाए बैठा है जिसे सुनकर आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है। तो तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर के लिए जहां साइंस आपका दिमाग हिला देगा और फैक्ट्स आपको हैरान कर देंगे। क्योंकि आज हम जानने वाले हैं 60 ऐसे अमेजिंग साइंस फैक्ट के बारे में दैट विल ब्लो योर माइंड। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हो कि आपका दिमाग हर सेकंड लाखों विजुअल सिग्नल्स लेता है, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही चीजों को देखता है। मान लो आप सड़क पर चल रहे हो तो आपके आसपास गाड़ियां, लोग, बिल्डिंग्स, आवाजें, सब कुछ होता है, पर आपका दिमाग सिर्फ उसी चीज पर फोकस करता है जो उसे जरूरी लगता है। मतलब हम जो देखते हैं वो पूरी रियलिटी नहीं होता, बल्कि हमारे दिमाग का चुना हुआ वर्जन होता है। इसलिए कभी कभी हम किसी चीज को सामने होते हुए भी नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा दिमाग उसे इग्नोर कर देता है। वाकई हमारा दिमाग खुद डिसाइड करता है कि हमें क्या दिखाना है। फैक्ट नंबर 2, इंसान खुद एक चलता फिरता बिजलीघर है। सोचो भाई, अगर आपके अंदर इतनी बिजली हो कि आप एक बल्ब जलाने लायक हो। सच में हमारा शरीर हर सेकंड लाखों केमिकल रिएक्शंस करता है जो एनर्जी पैदा करते हैं। हमारे दिल की हर धड़कन में माइक्रो वोल्ट्स की करंट बनती है। नर्व्स बिजली की तरह सिग्नल भेजते हैं, और अगर इनको सबको जोड़ा जाए तो इंसान करीब 100 वाट एनर्जी पैदा कर सकता है। अगर कभी ये एनर्जी स्टोर करना सीख गए तो खुद से मोबाइल चार्ज करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी एक बायोलॉजिकल पावर हाउस है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि स्पेस में आंसू नीचे नहीं गिरते। मान लो कि आप अंतरिक्ष में गए और आपको किसी वजह से रोना पड़ा, तो आपके आंसू नीचे नहीं गिरेंगे, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में आंसू नीचे नहीं गिरते, बल्कि वो छोटे छोटे बबल बनकर आपकी आंखों पर चिपक जाएंगे। ये बात नासा के एस्ट्रोनॉट क्रिस हैडफील्ड ने बताया था। जब उन्होंने स्पेस में रोया तो उनके आंसू आंखों पर जमा होते गए, जैसे कोई जेल की लेयर बन गई हो। इससे पता चलता है कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं तो हमारी भावनाएं भी हवा में तैरती हैं। फैक्ट नंबर 4, ये बात तो आपको पता ही होगी कि आपके हर सेल में डीएनए है, लेकिन ये आपको नहीं पता होगा कि अगर उसे सीधा फैलाया जाए तो उसकी लंबाई करीब 2 मीटर होती है। अब सोचो, आपके शरीर में करीब 37 ट्रिलियन सेल है। अगर हर सेल के डीएनए को जोड़ा जाए तो वो सूर्य से प्लूटो तक और वापस आने जितना लंबा होगा। हाँ भाई, आपके अंदर लिटरली पूरा सौरमंडल छिपा है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि सूर्य की 1 सेकंड की एनर्जी धरती के लाखों सालों की बिजली के बराबर है। क्योंकि सूर्य हर सेकंड इतनी एनर्जी निकालता है कि वो हमारी पूरी धरती के 1 लाख साल की बिजली बना सकता है, लेकिन हम उस एनर्जी का सिर्फ 0.0001% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर कभी हम पूरी सोलर एनर्जी का यूटिलाइज करना सीख लें तो हमें पावर प्लांट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सूर्य सिर्फ एक तारा नहीं बल्कि असली सोर्स ऑफ एनर्जी है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी धीरे धीरे रुक रही है। जी हाँ, हर 100 सालों में हमारी पृथ्वी की रोटेशन स्पीड कुछ मिली सेकेंड्स धीमी होती जा रही है। मतलब अरबों सालों बाद एक दिन 25 घंटे का होगा। धीरे धीरे धरती हमारी बूढ़ी होती जा रही है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर धरती एक पल के लिए भी रुक जाए तो क्या होगा। सब कुछ हवा में फेंक दिया जाएगा, और हमारी पृथ्वी की रुकने की वजह से दिन और रात का चक्कर बदल जाएगा। एक तरफ हमेशा दिन रहेगा जबकि दूसरी तरफ हमेशा रात रहेगी। और पृथ्वी के रुकने से भूकंप और ज्वालामुखियों की गतिविधियों में बदलाव आएगा, जिससे प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं। ये ध्यान रखें कि पृथ्वी के पूरी तरह के रुकने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसके प्रभाव बहुत बड़े होंगे जो पूरी धरती को तहस नहस कर देंगे। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि हमारे साइंटिस्टों ने एक ऐसा झील खोज डाला जो लगभग 20 लाख साल पुराना था। अंटार्कटिक की बर्फ के नीचे एक ऐसा झील है जिसका नाम लेक बोस्टोक है, जो लगभग 20 लाख सालों से सनलाइट नहीं देखी। वहां ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले हैं जो किसी और जगह नहीं पाए जाते। वो जगह लिटरली एक हिडन एलियन वर्ल्ड है। शायद वहां के जीव हमारी एवोल्यूशन से भी पहले के हों। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हैं जहां हीरो की बारिश होती है। जी हाँ, जुपिटर और सैटर्न पर कार्बन इतना दबाव झेलता है कि वो डायमंड में बदल जाता है, और वहां लिटरली हीरो की बारिश होती है। हाँ भाई, आसमान से चमकते हुए हीरे गिरते हैं। अगर वहां हमारे घर होते तो हर सुबह इंसान हीरे इकट्ठे करके लाता। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार का एक चम्मच लगभग 6 अरब टन के बराबर होता है। एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का मटेरियल पृथ्वी पर करीब 6 अरब टन वजन का होगा, क्योंकि उसमें मैटर इतना कंप्रेस्ड होता है कि एटम्स के बीच कोई जगह ही नहीं बचती। नेचर की पावर सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, मान लो कि कोल्ड की वजह से आपका नाक बंद है, तो खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो वह फीका ही लगेगा, क्योंकि टेस्ट का 80% हिस्सा स्मेल से आता है। यानी स्वाद जुबान पर नहीं बल्कि नाक में छिपा है।
फैक्ट नंबर 11, मान लो आप स्पेस में गए और आपने वहां आग जलाने की कोशिश की तो वह नहीं जलेगी क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होती। अगर किसी तरह आपने आग जला भी ली तो वह गोल शेप की एक ग्लोइंग बॉल बनती है और फ्लेम नहीं निकलती, यानी स्पेस में आग का जलना भी धरती के मुकाबले अलग तरह का होता है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपने कभी सोचा है कि धरती का मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो सकता है? जैसे कि आप जानते हैं कि धरती का मैग्नेटिक फील्ड हमें कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है, पर हर कुछ लाखों सालों में ये रिवर्स हो जाता है, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे कंपास बेकार हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 13, क्या आपने कभी सोचा है कि चांद हर साल हमसे दूर जा रहा है? जी हाँ, हमारा चांद हर साल हमसे 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है, मतलब करोड़ों सालों बाद वो सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाएगा। तब पूर्ण सूर्य ग्रहण हमारे लिए इतिहास बनकर रह जाएगा। फैक्ट नंबर 14, आपको ये सुनकर अजीब लगेगा कि आपका दिमाग रात में ज़्यादा एक्टिव होता है। दिन भर काम करने के बाद जब आप सोने जाते हो तो आपका दिमाग आराम नहीं करता, बल्कि वो और तेजी से काम करता है। जैसे ड्रीम्स, इमेजिनेशंस, इमोशंस सब उसी वक्त प्रोसेस होते हैं। इसलिए कहते हैं कि रात क्रिएटिव लोगों की दोस्त होती है, यानी ज़्यादातर क्रिएटिव लोग ही रात को काम करना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 15, आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि आप हर 10 सालों में एक नया इंसान बन जाते हो। हमारा शरीर लगातार अपनी सेल्स बदलता रहता है। स्किन हर कुछ हफ्तों में, लीवर कुछ महीनों में और लगभग हर 10 सालों में पूरे शरीर की ज़्यादा सेल बदल जाती हैं। मतलब आज जो आप हो और जो आप 10 साल पहले थे उससे पूरी तरह अलग। फिजिकली देखा जाए तो हर 10 सालों में आप एक नया शरीर बन जाते हो, बस ज़्यादा पुरानी रह जाती हैं। फैक्ट नंबर 16, आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ब्रह्मांड में सोने की बारिश होती है। क्या आप जानते हो सोना सिर्फ धरती में नहीं पूरे ब्रह्मांड में बनता है। फैक्ट नंबर 17, आपको ये तो पता ही होगा कि बिना खाना खाए इंसान हफ्तों जिंदा रह सकता है, बिना पानी कुछ दिन, पर बिना हवा सिर्फ 3 मिनट, क्योंकि दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिले तो न्यूरॉन्स मरने लगते हैं। इसलिए हर सांस तुम्हारे लिए लिटरली जिंदगी है। अगली बार जब भी आप सांस लो तो गहरी सांस लीजिए, क्योंकि ये आपका सबसे सस्ता लग्जरी है। फैक्ट नंबर 18, क्या आप जानते हैं कि पानी ही एक ऐसी चीज है जो तीनों फॉर्म में रह सकता है। साइंस में इसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, जहां एक ही सब्सटेंस एक साथ सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों रूपों में होता है। और हाँ, पानी इस कंडीशन में रह सकता है, बस टेम्परेचर और प्रेशर परफेक्ट होना चाहिए। यानी पानी सच में नेचर का मैजिशियन है। फैक्ट नंबर 19, यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा अदृश्य है। आपको जो तारे, ग्रह और गैलेक्सीज दिखती हैं वो यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा है। बाकी 95% है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जिसे हम देख नहीं सकते, पर वो सब कुछ नियंत्रित करता है। यानी असली ब्रह्मांड वो है जो हमें दिखता ही नहीं। फैक्ट नंबर 20, आपको ये तो पता ही होगा कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ कुछ % हिस्सा ही इस्तेमाल करता है। पॉपुलर मिथ ये कहता है कि हम सिर्फ 10% दिमाग इस्तेमाल करते हैं। असल में ये पूरी तरह सही नहीं, लेकिन सच ये है कि हमारा ब्रेन एक समय पर पूरा एक्टिव नहीं होता, वो पार्ट सिचुएशन के हिसाब से एक्टिवेट होते हैं। यानी दिमाग का पोटेंशियल इन्फिनाइट है, बस उसे जगाने की जरूरत है। फैक्ट नंबर 21, वीनस पर एक दिन पृथ्वी के 243 डेज के बराबर होगा। वीनस इतना धीरे घूमता है कि वहां का एक दिन पृथ्वी के पूरे 243 डेज के बराबर होगा। मतलब वहां का एक सनराइज देखने के लिए आपको 8 महीने इंतजार करना पड़ेगा। सोचो वहां का अलार्म क्लॉक लगाना कैसे होगा। फैक्ट नंबर 22, सांप यानी स्नेक अपने कानों से नहीं जमीन से सुनते हैं। सांपों के पास कान नहीं होते, लेकिन वो साउंड वेव्स को अपने जबड़े से महसूस करते हैं। ग्राउंड्स में जो वाइब्रेशंस होती हैं वो सीधे उनके दिमाग तक पहुंचती हैं, यानी वो धरती की धड़कन सुनते हैं, हमारी नहीं। फैक्ट नंबर 23, आप एक पल के लिए अनुमान लगाओ कि अंतरिक्ष में तापमान कितना होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंतरिक्ष का तापमान -270 डिग्री सेल्सियस है, जो कि स्पेस का औसत टेम्परेचर है -270 डिग्री सेल्सियस, यानी एब्सोल्यूट जीरो से बस 3 डिग्री ऊपर। वहां इतना ठंड होता है कि किसी भी चीज के एटम लगभग हिलना बंद कर देते हैं। स्पेस सच में एक अल्टीमेट फ्रीजर है। फैक्ट नंबर 24, एक पल के लिए आप सोचो कि आप पृथ्वी के सेंटर पर खड़े हो तो आपका वेट कितना होगा। अगर आप सोच रहे हो अरे भाई मेरा वेट तो सेम ही रहेगा, तो जी नहीं। अगर आप किसी तरह धरती के बिल्कुल बीच में पहुंच जाओ तो आपका वेट 0 हो जाएगा, क्योंकि चारों दिशाओं से ग्रेविटी बराबर खींचेगी और आपके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं बचेगी। यानी धरती के दिल में जाकर आप बिना वजन के हो सकते हो। फैक्ट नंबर 25, क्या आप जानते हो कि मरने के बाद भी आपका दिमाग कुछ सेकंड तक काम करता है। साइंटिस्ट ने पाया है कि मौत के कुछ सेकंड बाद ब्रेन एक्टिविटी रहती है, मतलब आप कुछ पल के लिए जानते हो कि आप मर चुके हो। ये बॉडी की आखिरी इलेक्ट्रिक स्पार्क होती है। लाइफ और डेथ के बीच वो माइक्रो सेकंड्स ही सबसे बड़ा रहस्य है।
फैक्ट नंबर 26। आपको ये सुनकर एक झटका लगेगा कि एक ही बिजली का झटका लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस का होता है। जब बिजली गिरती है तो उसका टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो सूर्य की सरफेस से भी ज्यादा गर्म है। लाइटनिंग इतनी पावरफुल होती है कि एक वोल्ट से 100 घरों को बिजली दी जा सकती है। नेचर का असली पावर शो तो यही है। फैक्ट नंबर 27। आपने पेंगुइन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि पेंगुइन के पास भी घुटने होते हैं? हाँ भाई, एक पेंगुइन के पैर के अंदर घुटने छिपे होते हैं। वो बस उनके फीदर्स और बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर छिपे रहते हैं, इसलिए वो फनी तरीके से चलते हैं। मतलब अगली बार जब भी आपको पेंगुइन दिखे और वो डगमगाए तो समझ जाना वो भी स्क्वाट कर सकता है। फैक्ट नंबर 28। आपको ये जानकर अजीब लगेगा कि हम समुद्र का 80% हिस्सा ही अब तक एक्सप्लोर कर पाए हैं। हमने चांद पर पैर रख दिया, लेकिन अपने ओशन का सिर्फ 20% हिस्सा ही देखा है। बाकी 80% हिस्सा अभी भी रहस्यों से भरा हुआ है। ऐसी जगहें जहां शायद एलियन जैसी लाइफ छिपी हो। सच्चाई ये है कि अज्ञात दुनिया हमारी धरती के नीचे ही छिपी है। फैक्ट नंबर 29। आपको ये फैक्ट जानकर शायद हंसी आए कि मच्छर आपको क्यों काटते हैं, क्योंकि आप उन्हें स्वादिष्ट लगते हो। आप सोचते हो कि मच्छर सबको काटते हैं, तो नहीं भाई, उन्हें कुछ लोग ज्यादा टेस्टी लगते हैं। दरअसल मच्छर उन लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जिनके शरीर से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, गर्मी और पसीने की गंध आती है। कुछ लोगों के शरीर का केमिस्ट्री ऐसा होता है कि वो मच्छर के लिए लिटरली बफेट बन जाते हैं। अगली बार जब भी मच्छर आपको काटे तो समझ लेना भाई, आप स्पेशल मेन्यू में हो। फैक्ट नंबर 30। आप एक पल के लिए कल्पना करो कि आग बर्फ पर कैसे जल सकती है, पर सच ये है कि अगर आप आइस को अल्कोहल या मीथेन से कोट करो तो वो जल उठेगा और लगेगा जैसे बर्फ जल रही हो। दरअसल आग बर्फ को नहीं जलाती, वो उसके ऊपर मौजूद ज्वलनशील गैस को जलाती है। फैक्ट नंबर 31। आपको ये जानकर अजीब लगेगा कि धरती का अंदरूनी हिस्सा सूर्य की सतह जितना गर्म है। जी हाँ भाई, सोचो, नीचे मिट्टी, फिर पत्थर, फिर मैग्मा, और सबसे नीचे वो हिस्सा जो सूर्य की सरफेस जितना गर्म है। अर्थ का इनर कोर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है, जो सन की आउटर लेयर के बराबर है। मतलब हमारे पैरों के नीचे लिटरली मिनी सन जल रहा है। फैक्ट नंबर 32। क्या आपको पता है कि इस धरती पर एक ऐसा जीव मौजूद है जिसे साइंस ने नाम दिया है द इमॉर्टल जेलीफिश, यानी अमर जेलीफिश? हाँ भाई, ये सच में मरती नहीं। जब ये बूढ़ी होने लगती है और इसकी एनर्जी कम होने लगती है तो ये मरने के बजाय खुद को वापस अपने बचपन के रूप में बदल लेती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि थ्योरेटिकली ये जेलीफिश हमेशा जिंदा रह सकती है क्योंकि ये बार बार अपनी उम्र रिसेट कर देती है। फैक्ट नंबर 33। आपने बटरफ्लाईज तो देखी ही होंगी, लेकिन आपको ये बात हैरान कर देगी कि कुछ तितलियां खून पीती हैं। आप सोचते हो तितलियां सिर्फ फूलों का रस पीती हैं। गलत भाई, कुछ ट्रॉपिकल तितलियां जानवरों के खून, आंसू और पसीने तक से पोषक तत्व लेती हैं। साइंटिस्ट इसे मड पडलिंग कहते हैं। जहां ये बटरफ्लाईज मिनरल के लिए ऑलमोस्ट किसी वेम्पायर जैसी लगती हैं। खूबसूरत होने के बावजूद ये तितलियां नेचर के डार्क साइड का एग्जाम्पल है। फैक्ट नंबर 34। आपको ये जानकर अजीब लगेगा कि आपकी उम्र असल में जन्म से नहीं बल्कि कंसेप्शन से शुरू होती है। मतलब जब आप माँ के पेट में होते हो एक सेल के रूप में, उसी दिन से एजिंग शुरू हो जाती है। तो तकनीकी रूप से आप अपने जन्मदिन से लगभग 9 महीने बड़े हो। नेचर के हिसाब से हम सब ऑलरेडी ग्रोन होकर आते हैं। फैक्ट नंबर 35। हम सब जब खुद को मिरर में देखते हैं तो हमें लगता है कि मिरर लेफ्ट राइट उल्टा दिखाता है, पर सच ये है कि मिरर कुछ भी उल्टा नहीं दिखाता। वो बस डेप्थ यानी फ्रंट बैक बदलता है। आपका दायां हाथ दायां ही रहता है, बस ऐसा लगता है कि वो लेफ्ट बन गया। असल में आप खुद डेप्थ इन्वर्जन को देख रहे हो। मिरर हमारी परसेप्शन को झूठा साबित कर देता है। फैक्ट नंबर 36। चांद पर भी आते हैं भूकंप। हाँ भाई, ये सच है। मून पर भी अर्थक्वेक्स आते हैं, जिन्हें साइंटिस्ट मून क्वेक्स कहते हैं। नासा के अपोलो मिशन में लगाई गई मशीन्स ने यह साबित किया है कि मून की सतह पर भी कई ट्रेमर्स रिकॉर्ड किए थे। कभी कभी ये 5 तीव्रता तक पहुंच जाते हैं। मतलब चांद भी पूरी तरह शांत नहीं है, वो भी अपने अंदर धड़कने रखता है। फैक्ट नंबर 37। हाथी कभी नहीं भूलते। हाथी सिर्फ बड़े नहीं होते बल्कि इनका दिमाग भी जबरदस्त होता है। उनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो सालों बाद भी इंसान या जगह को पहचान सकते हैं। साइंटिस्ट ने पाया कि हाथी डिकेड्स पुराने रूट्स याद रखते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को दूरी से पहचानते हैं। सच में नेचर का सबसे जेंटल जायंट है ये। फैक्ट नंबर 38। एक पल के लिए आप मान लो कि हमारी धरती में ऑक्सीजन ही नहीं है और आपने आग जलाने की कोशिश की तो बैन नहीं चलेगी, क्योंकि आग को 3 चीजें चाहिए: हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ही खत्म हो जाए तो चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, आग बुझ ही जाएगी। इसलिए स्पेस में कोई आग नहीं जल सकती, क्योंकि वहां हवा ही नहीं है। मतलब आग भी सांस लेती है, जैसे हम।
फैक्ट नंबर 39, इंद्रधनुष यानी रेनबो में असल में 7 नहीं बल्कि लाखों रंग होते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, पर सच ये है कि उसमें लाखों रंग होते हैं। बस हमारी आंखें सिर्फ 7 रंग को ही अलग अलग पहचान पाती है। नेचर इतना मिस्टीरियस है कि हमारी नजर उसकी पूरी खूबसूरती को पकड़ ही नहीं सकती। फैक्ट नंबर 40, आपको ये बात हैरान कर देगी कि हमारी बॉडी में ह्यूमन सेल से ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं। आप सोचते हो कि आप 100% इंसान हो, लेकिन भाई ये गलत है। आप 100% बैक्टीरिया हो। हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स रहते हैं जो डाइजेशन, इम्यूनिटी और मूड तक कंट्रोल करते हैं। मतलब आप एक चलता फिरता इकोसिस्टम हो। फैक्ट नंबर 41, आवाज पानी में हवा से 4 गुना तेजी से चलती है। इसलिए जब आप स्विमिंग पूल में आवाज सुनते हो तो इतनी अलग क्यों लगती है? क्योंकि पानी में साउंड वेव्स बहुत तेजी से ट्रेवल करती हैं। एयर में साउंड की स्पीड 343 मीटर पर सेकंड है, पर पानी में लगभग 1500 मीटर पर सेकंड। इसलिए डॉल्फिन्स और व्हेल्स इतनी दूर से भी एक दूसरे से बात कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 42, क्या आप जानते हो कि बहुत ज्यादा ठंड भी आग जैसी जलन देती है? जब आपकी स्किन का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो सेल्स फटने लगते हैं और टिश्यू जलने जैसी हालत में पहुंच जाते हैं। इसे साइंटिस्ट कहते हैं फ्रोस्ट बर्न। मतलब ठंड भी गर्मी की तरह जला सकती है। फैक्ट नंबर 43, ब्लैक होल समय को मोड़ देता है। जी हाँ भाई, ब्लैक होल सिर्फ चीजें नहीं निगलता, वो टाइम को भी बेंड कर देता है। इतना ही नहीं, अगर लाइट भी ब्लैक होल के पास से गुजरे तो वह उसे भी बेंड कर देगा। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ब्लैक होल के आसपास ग्रेविटी इतनी जबरदस्त होती है कि वह समय धीरे कर देता है। अगर आप वहां जाओ, आपके लिए 1 घंटा धरती पर शायद हजारों साल तक हो। मतलब ब्लैक होल एक टाइम मशीन जैसा है, लेकिन एक तरफा। फैक्ट नंबर 44, आपको ये बात तो पता ही होगी कि हवा का कोई रंग नहीं होता, पर उसका वजन जरूर होता है। हवा दिखती नहीं पर होती है भारी। 1 घन मीटर हवा का वजन लगभग 1.2 किलो होता है। मतलब आपके कमरे में सैकड़ों किलो हवा मौजूद है जो आपके चारों ओर दबाव बना रही है। हवा हल्की नहीं, बस अदृश्य होती है, जो आपको चारों तरफ से पकड़ कर रखती है। फैक्ट नंबर 45, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि दांत इंसान के शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है। आपके दांत की परत इनेमल से बनी होती है। वो इतनी सख्त होती है कि वो स्टील से भी ज्यादा टफ है। ये कैल्शियम क्रिस्टल से बनी होती है जो आसानी से टूटती नहीं। इसलिए कहते हैं मुस्कान में भी ताकत होती है। तो इसलिए भाई कीप स्माइलिंग। फैक्ट नंबर 46, आपको ये सुनने में अजीब लगेगा कि गर्म पानी ठंडे पानी से जल्दी जम सकता है। इसे कहते हैं एम्पेम्बा इफेक्ट, जो कि बताता है कि कुछ हालतों में गर्म पानी ठंडे पानी से जल्दी जम जाता है। साइंटिस्ट अभी तक इसकी पूरी तरह से वजह नहीं समझ पाए हैं, पर लगता है गर्म पानी के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ही इसका सीक्रेट है। नेचर के पास ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आज भी साइंस को पजल कर देते हैं। फैक्ट नंबर 47, धरती एक विशाल मैग्नेट है। आपके पास जो कंपास है वह हमेशा नॉर्थ दिखाता है, क्योंकि धरती खुद एक जायंट मैग्नेट है। इसके कोर में पिघला हुआ आयरन घूमता रहता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मतलब धरती लिटरली एक चार्ज्ड है। फैक्ट नंबर 48, आपको ये बात चौंका देगी कि आप जो रोज सूर्य देखते हो वह पीला नहीं बल्कि सफेद है। हम सोचते हैं कि सूर्य पीला है, लेकिन असल में वो प्योर व्हाइट लाइट देता है। धरती का एटमॉस्फेयर उसकी किरणों को बिखेर देता है, जिसकी वजह से वो पीला दिखता है। स्पेस से देखने पर सूर्य चमकदार और सफेद दिखाई देता है। तो अगली बार याद रखना, सूर्य का कलर भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। फैक्ट नंबर 49, आपने समुद्र को तो ऊपर से देखा ही होगा, लेकिन समुद्र की गहराई में सोने से ज्यादा कीमती चीजें मौजूद हैं। ओशियन फ्लोर पर सिर्फ मछलियां नहीं, यह गोल्ड, प्लेटिनम और रेयर मेटल्स का विशाल भंडार है। एक रिसर्च के अनुसार पूरे ओशियन में 20 मिलियन टन सोना डिसॉल्व हुआ है, पर उसे निकालना इतना मुश्किल है कि वो साइंस फिक्शन ड्रीम बनकर रह गया है। फैक्ट नंबर 50, आपको ये फैक्ट चौंका कर रख देगा कि आपके शरीर में इतना कार्बन है कि उससे 9000 पेंसिल्स बनाई जा सकती हैं। हम सब कार्बन से बने हैं और इतना कार्बन हमारे शरीर में है कि उससे 9000 पेंसिल्स बनाई जा सकती हैं। मतलब अगर इंसान को ग्रेफाइट फॉर्म में देखो तो हम लिटरली एक वॉकिंग पेंसिल हैं। फैक्ट नंबर 51, क्या आपको पता है कि एक स्नीज की स्पीड यानी छींकने की स्पीड 160 किलोमीटर पर हावर है? जब आप छींकते हो तो हवा 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर निकलती है, जो कि लगभग एक रेस कार की स्पीड है। इसीलिए कहते हैं छींकते वक्त मुंह ढको, क्योंकि ये एक माइक्रो मिसाइल्स होती हैं। फैक्ट नंबर 52, आपको ये बात हैरान कर देगी कि हम सब स्टार डस्ट से बने हैं। हाँ भाई, ये कोई पोइटिक लाइन नहीं,
बल्कि ये साइंस है। हमारे शरीर के हर एटम, कार्बन, आयरन, कैल्शियम कभी किसी तारे के अंदर बने थे जो लाखों साल पहले फट गया। मतलब आप सब लिटरली सितारों के टुकड़े हो। आप, मैं, ये दुनिया सब ब्रह्मांड की राख से बने हैं। Isn't that cosmic and beautiful? फैक्ट नंबर 53। आपको ये सुनकर शॉकिंग लगेगा कि हमारा दिमाग कभी खुद दर्द महसूस नहीं करता। जब आपको सर दर्द होता है वो असल में दिमाग को नहीं बल्कि उसके आसपास की नर्व्स और मसल्स होते हैं जो इनको दर्द होता है। ब्रेन सर्जरी में कई बार मरीज जागा रहता है क्योंकि दिमाग को खुद पेन सेंसर की जरूरत ही नहीं होती। मतलब जो चीज हमें दर्द का एहसास दिलाती है वो कभी खुद दर्द नहीं जानती। फैक्ट नंबर 54। हर इंसान के अंदर 37 ट्रिलियन मिनी मशीन चलती हैं। आपका शरीर कोई सिंपल चीज नहीं, उसमें लगभग 37 ऑफ ट्रिलियन सेल हैं। हर सेल अपने आप में एक फैक्ट्री है। ये सेल बिना रुके एनर्जी बनाते हैं, को रिपेयर करते हैं। इतना ही नहीं, ये सोचने में भी मदद करते हैं। अगर हम इन्हें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो हर इंसान के अंदर लिटरली यूनिवर्स ऑफ मशीन चलता है। फैक्ट नंबर 55। सूर्य हर सेकंड 600 मिलियन टन मास एनर्जी में बदलता है। यानी हर एक सेकंड में सूर्य अपने अंदर के 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को एनर्जी में बदल देता है। यानी हर सेकंड सूर्य लाखों परमाणु बम जितनी एनर्जी निकालता है। अगर सूर्य एक सेकंड के लिए भी बुझ जाए तो पूरा सौरमंडल ठंड में जम जाएगा। हम सब लिटरली सूर्य की जलती हुई सांसों पर जिंदा हैं। फैक्ट नंबर 56। ये सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि धरती पर ब्लड रेन बरस चुकी है। सुनने में ही डरावना लगता है ना भाई। लेकिन 2001 में भारत के केरल में लोगों ने आसमान से लाल रंग की बारिश देखी थी। ये बारिश खून जैसे लग रही थी। लोग डर गए कि ये कोई शगुन है या प्रलय आने वाला है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने पाया कि इस बारिश का लाल रंग एक रेयर एल्गी की स्पोर्स की वजह से था जो हवा के साथ बादलों तक पहुंच गए थे। फैक्ट नंबर 57। क्या आपको पता है कि हमारी दुनिया में एक ऐसी झील मौजूद है जो इंसानों को पत्थर बना देती है? जी हाँ, तांजानिया की लेक नेट्रोन को दुनिया की सबसे अजीब झील कहा जाता है। इसका पानी इतना अल्कालाइन है कि अगर कोई पक्षी या जानवर इसमें गिर जाए तो वो लिटरली एक मम्मी स्टैच्यू की तरह बन जाता है। साइंटिस्ट ने वहां पत्थर जैसे जमे हुए बर्ड्स पाए हैं जो जैसे जिंदा हालत में फ्रीज हो गए हों। फैक्ट नंबर 58। क्या आपको पता है कि हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां आवाज मर जाती है? वहां आप कितना भी चिल्ला लो आपको आवाज नहीं सुनाई देगी। उस जगह को साइलेंट जगह भी कहा जाता है। मिनेसोटा यूएसए में एक ऐसा रूम है जिसे एनीकोइक चैम्बर भी कहा जाता है जहां साउंड 99.99% ऑब्जर्व हो जाता है। वहां जाकर आप अपनी हार्ट बीट, ब्लड फ्लो, जहां तक कि हड्डियों की आवाज तक भी सुन सकते हो। लेकिन 30 मिनट से ज्यादा कोई वहां टिक नहीं पाता क्योंकि एक्सट्रीम साइलेंस से हैलुसिनेशन शुरू हो जाती है। साइंस के हिसाब से यही है दुनिया की सबसे शांत जगह। फैक्ट नंबर 59। क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में एक ऐसा प्लेनेट मौजूद है जो पूरी तरह हीरो से बना है? जी हाँ, आपने सही सुना, लेकिन ये हकीकत है। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसा प्लेनेट खोजा है जिसका नाम है 55 कैंसर ई, जो लगभग पूरी तरह कार्बन से बना है और एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से उसका ज्यादातर हिस्सा डायमंड में बदल चुका है। इमेजिन करो एक ऐसा प्लेनेट जहां पहाड़, जमीन सब कुछ हीरो के बने हो। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरे चैनल पर इसका वीडियो देख सकते हो जिसका नाम है हीरो से बना ग्रह। फैक्ट नंबर 60 जिसका आपको इंतजार था। इस फैक्ट में हम बात करेंगे क्वांटम वर्ल्ड की, जिसमें हम ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक पल के लिए सोचो भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक ऐसी चीज जो एक साथ दो जगह हो सकती है या कोई पार्टिकल सिर्फ तब असली होता है जब कोई उसे देख रहा हो, तो आप क्या कहोगे? सुनने में पागलपन लगता है ना? लेकिन यही है क्वांटम वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जहां लॉजिक के सारे नियम टूट जाते हैं। यहाँ असंभव चीजें हर पल होती हैं और साइंस खुद शौक हो जाती है। चलो भाई, आज हम उतरते हैं उस माइक्रोस्कोपिक दुनिया में जहां पार्टिकल्स नाचते हैं, गायब होते हैं और खुद रियलिटी से खेलते हैं। तो आइए तैयार हो जाइए इस रोमांचक यात्रा के लिए। सबसे पहले आइए जानते हैं कि क्वांटम वर्ल्ड आखिर है क्या। क्वांटम दुनिया माइक्रोस्कोपिक है, इतनी छोटी कि वहां एटम्स और पार्टिकल्स रहते हैं, लेकिन जहां फिजिक्स वैसे काम नहीं करती जैसे हम रोजाना देखते हैं। हमारी दुनिया प्रिडिक्टेबल है, अगर गेंद फेंकोगे तो ग्रेविटी उसे नीचे खींचेगी, लेकिन क्वांटम दुनिया में ऐसा नहीं है। वहां पार्टिकल्स एक साथ ऊपर भी हैं और नीचे भी। साइंटिस्ट ने इस दुनिया को समझने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए और जो उन्होंने देखा उसने पूरी फिजिक्स को हिला दिया। तो आइए जानते हैं एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसने पूरी फिजिक्स को हिलाकर रख दिया। साल 1801 थॉमस यंग ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया
जिसका नाम दिया गया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसने लाइट को दो छोटे स्लिट से गुजारा और पीछे स्क्रीन पर देखा कि पैटर्न कुछ वेव जैसा बना, लेकिन उसमें लाइट पार्टिकल्स भी थे और वेव भी। और जब साइंटिस्ट ने यही एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के साथ किया तब तो और बड़ा शौक मिला। इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिकल्स हैं उसने भी वेव जैसा पैटर्न बनाया, मतलब वो एक साथ दोनों स्लिट से गुजर गया। और जब उसे ऑब्जर्व किया गया तो पैटर्न बदल गया, जैसे इलेक्ट्रॉन जानता हो कि उसे कोई देख रहा है। तो यहीं से शुरू होती है क्वांटम दुनिया की सबसे डरावनी सच्चाई, यानी हम कह सकते हैं कि रियलिटी डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेशन। यानी जब तक कोई पार्टिकल को नहीं देखता वो एक वेव की तरह हर जगह मौजूद होता है, लेकिन जैसे कोई उसे ऑब्जर्व करता है वो वेव कोलैप्स होकर एक जगह पार्टिकल बन जाता है। मतलब भाई चीजें तभी रियल होती हैं जब कोई उन्हें ऑब्जर्व करता है या उसे कोई देख रहा हो। तो दोस्तों इतना ही नहीं, ये तो अभी क्वांटम वर्ल्ड की शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी हम जानेंगे क्वांटम दुनिया का दूसरा रहस्य, जिसका नाम है एंटेंगलमेंट, जो कहता है कि अगर दो पार्टिकल्स एक बार कनेक्ट हो जाएं तो वो चाहे कितनी भी लाइट ईयर्स दूर क्यों ना हो, कितनी भी दूरी पर चाहे क्यों ना हो, एक के साथ जो होगा दूसरा उसी पल उसे महसूस करेगा। आइंस्टाइन ने इसे कहा स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस, लेकिन आज एक्सपेरिमेंट साबित करते हैं कि ये एक सच्ची घटना है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स में डिस्टेंस की कोई मीनिंग नहीं, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यानी इस यूनिवर्स में हर कुछ कनेक्टेड है, हर पार्टिकल, हर इंसान और हर चीज। क्वांटम वर्ल्ड यही खत्म नहीं होता। अब हम बात करेंगे क्वांटम वर्ल्ड और मल्टीवर्स की। क्वांटम थ्योरी के कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि हर बार जब कोई पार्टिकल डिसाइड करता है कि वो कहां जाएगा तो एक नया यूनिवर्स बनता है। मतलब जब आप एक डिसीजन लेते हो तो यूनिवर्स दो हिस्सों में बंट जाता है, एक जहां आपने हाँ कहा और एक जहां आपने ना कहा। मतलब इन्फिनिट यूनिवर्स हो सकते हैं। सुनकर आपको वियर्ड लगेगा कि हर वर्जन में आपका एक और रूप जिंदा है। तो ये क्वांटम वर्ल्ड हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम खुद रियलिटी क्रिएट करते हैं। अब सवाल ये है, अगर रियलिटी ऑब्जर्वेशन से एग्जिस्ट करती है तो हर पार्टिकल ऑब्जर्वर से जुड़ा है, तो क्या हम सब मिलकर इस दुनिया को बना रहे हैं? क्या हमारा कॉन्शियसनेस ही यूनिवर्स की फाउंडेशन है? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं द यूनिवर्स डज नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द कॉन्शियसनेस, यानी शायद यूनिवर्स खुद हमें ऑब्जर्व कर रहा है। तो दोस्तों क्वांटम दुनिया आपको और हमें ये सिखाती है कि रियलिटी उतनी सिंपल नहीं जितनी दिखती है। वो हमें याद दिलाती है कि हम इस ब्रह्मांड के दर्शक नहीं बल्कि क्रिएटर भी हैं। और शायद हर बार जब आप किसी चीज को महसूस करते हो, सोचते हो या देखते हो तो आप एक नया यूनिवर्स बना रहे होते हो। तो भाई अगली बार जब आप आसमान में देखो तो याद रखना वो यूनिवर्स आपको भी देख रहा है। क्वांटम दुनिया के बारे में तो आपने जान ही लिया, लेकिन अब हम बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में। जहां आज का सुपर कंप्यूटर कैलकुलेशन करने में सालों लगाता है, वही काम करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर सेकंड्स में कर देगा। एग्जाम्पल के लिए गूगल सिक्कामोर चिप 200 सेकंड में वो काम कर गया जो क्लासिकल कंप्यूटर को 10,000 साल लगते। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर यहीं से शुरू होता है। इतना ही नहीं, अब हम बात करेंगे कि टाइम ट्रैवल पर क्वांटम थ्योरीज क्या कहती है। क्वांटम लेवल पर देखा जाए तो टाइम लीनियर नहीं है। कुछ एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल्स ने फ्यूचर से सिग्नल भेजे हैं। अगर क्वांटम वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन वापस आ सकती है तो क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक रियलिटी बन सकता है? दोस्तों आपकी यात्रा यही खत्म नहीं होती। अभी मैं आपको बताऊंगा बोनस फैक्ट नंबर 61, जो कि जुड़ा है टाइम से, वो रहस्य जो किसी के बस में नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि समय शुरू कब हुआ था? बिग बैंग से पहले ना स्पेस था ना एनर्जी, तो टाइम कहां से आया? आइंस्टाइन ने कहा टाइम एंड स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब यूनिवर्स एक्सप्लोड हुआ उसी पल टाइम ने भी चलना शुरू किया था। मतलब टाइम कोई घड़ी की सुई नहीं, ये खुद ब्रह्मांड का हिस्सा है जो उसके साथ फैलता है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि टाइम वास्तव में कैसा दिखता है, अगर हम टाइम को देख सकते तो वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता बल्कि एक फैब्रिक जैसे होता जो मुड़ सकता है, खींच सकता है। इस फैब्रिक को हम स्पेस टाइम कहते हैं। हर प्लेनेट, हर स्टार इस फैब्रिक को मोड़ सकता है और उसी से टाइम धीमे या तेज होता है। इसी से जुड़ा है टाइम डायलेशन, जहां 1 मिनट 1 साल के बराबर हो सकता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि जितनी तेजी से कोई चीज चलती है उसके लिए टाइम उतना ही धीमा चलता है। इसका लाइव एग्जाम्पल है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स हर दिन धरती वालों से 0.01 सेकंड कम बड़े होते हैं। अगर कोई लाइट की स्पीड से उड़ जाए
तो वो कुछ सालों में वापस लौटेगा, लेकिन धरती पर सैकड़ों साल बीत चुके होंगे। अगर आपको ये अमेजिंग साइंस फैक्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।